गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एमएसडी एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। तो मैथ्स में अपना हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे थे। क्लास 11th का टॉपिक अपना कर रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा था। तो कहाँ तक डिस्कस कर लिया था हमने? इसमें क्वेश्चन हम इसमें कर रहे थे। तो आई थिंक दो क्वेश्चन इसमें हमने कर चुके थे। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे। हाउ many four letters code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि हाउ मेनी फोर लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड, मतलब चार लेटर का कोड हमने बनाना है एक। और किन लेटर से बनाना है? बेसिकली जो अल्फाबेट्स के फर्स्ट 10 लेटर्स रहते हैं। तो अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर कौन से होंगे? ए होगा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो हो गए ना 10। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो ये हमारे पास इंग्लिश के फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स हो गए। और इन अल्फाबेट्स में से हमने क्या बनाना है बेसिकली? तो चार नंबर का हमने कोई कोड बनाना है। तो सिंपल सा बॉक्स मेथड से इसको कर लेंगे। तो बॉक्स मेथड में हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना डिस्कस करा था, उसे आप देख लेना। तो क्या कर रहे थे हम बॉक्स मेथड में बेसिकली? तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी लेटर क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने लेटर्स हमारे पास? n इक्वल्स टू 10 है। तो यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लो या फिर वहां से शुरू कर लो, जहां से भी आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने लेटर्स हम भर सकते हैं बेसिकली? तो यहाँ पे कितने भर सकते हैं हम? यहाँ पे 10 में से तो कुछ भी आ सकता है ना ये। तो यहाँ पे 10 तरीके हो सकते हैं भरने के। ए आ सकता है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, आई, जे और जे तक आ सकते हैं। बस यहाँ पे 10 आ सकते हैं। लेकिन अब जो सेकंड वाले बॉक्स में कितने आएंगे यहाँ पे? अब 10 पूरे लेटर्स है हमारे पास और रिपीट नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अब 9 ही तो अल्फाबेट्स बच रहे होंगे ना हमारे पास। यहाँ पे कोई लेटर आ गया होगा इनमें से। मान लेते हैं ए आ गया है, तो बी से शुरू करेंगे और जे तक हम कोई भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर 9 आ सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फिर कितने आ सकते हैं? 9। यहाँ पे दो हमने यूज कर लिए। अब 10 में से दो हमने यूज कर लिए, तो कितने बच रहे हैं बेसिकली? तो 8 यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटीज या फिर चॉइसेस बच रही है। और इसके बाद 3 यहाँ पे बढ़ दिया, तो अब कितने बच रहे हैं हमारे पास? यहाँ पे 7 बच रहे हैं बेसिकली। तो अब इन सबको अब मल्टीप्लाई कर देना है, सबको जो भी आंसर दे रखोगे इसको। इसको मल्टीप्लाई कर देना आप। आई थिंक इतना आ रहा है इसका। 5040 तरीके हो सकते हैं टोटल इन लेटर्स को यहाँ पे फिल करने के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। हाउ मैनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with 67 and no digits appear more than one? मतलब जो एक क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है फिर से पढ़ लेते हैं कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। अब जो डिजिट दे रखे हैं हमारे पास, कितने दे रखे हैं? 0 to 9 दे रखे हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको हम अलग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास दे रखा है बेसिकली। अब इनमें से हमने कितने 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर हमने बनाना है। 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर। तो हमने सिंपल सा क्या सीखा था, यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। तो ये बॉक्स बना दिया हमने, 5 अलग अलग बॉक्स बना दिए। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है लेकिन आगे क्वेश्चन, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67। जो भी हम नंबर बना रहे हैं ना बेसिकली, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 67 से स्टार्ट होना चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों जो यहाँ पे पोजीशन है, ये क्या कर दी उन्होंने? फिक्स कर दी बेसिकली। अब
6 और 7 तो यहाँ पे आप दोबारा नहीं आएंगे। एंड जो हमारे पास रिपीटेशन है वो भी अलाउड नहीं है, मतलब रिपीट भी नंबर नहीं करने हैं। एंड नो डिजिट्स पेयर मोर देन वन वंस, मतलब एक बार अगर कोई डिजिट आ गया उसके बाद फिर नहीं आएगा दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 7 को फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कितने बच रहे हैं? अब 6 और 7 को यहाँ से हटा देंगे, 6 भी यूज हो गया, 7 भी यूज हो गया। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? हम जीरो भी आ सकता है, 1 2 3 4, ये 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो बेसिकली अब कितनी चॉइसेस हमारे पास बच रही है यहाँ पे? तो 7 ही तो चॉइस बच रही है ना हमारे पास। तो यहाँ पे 7 तरीके हो सकते हैं भरने के। यहाँ पे तो एक एक तरीके हो गए ना, ये हमने पहले से फिक्स कर रखे हैं। यहाँ पे 7 तरीके हो सकते हैं भरने के। जीरो आ सकता है, 1 2 3 4 5 8 9 आ सकता है। तो यहाँ पे अब 7 चॉइसेस थे हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अब सीधे 6 चॉइसेस हो जाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे आ जाएगा ना 7 में से। अब फिर उसको रिपीट भी नहीं करना है, तो यहाँ पे 6 तरीके हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 6 हमने 6 6 हमारे पास क्या बच रखे थे? चॉइसेस बच रखी थी, एक हमने यूज कर ली, तो यहाँ पे 5 तरीके हो सकते हैं भरने के। तो अब सिंपल सा इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ रहा है? तो 210 कितने हो सकते हैं? 210 तरीके हो सकते हैं हमारे पास इन टेलीफोन नंबर के डिजिट फॉर्म करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें। A coin tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? एक कॉइन को क्या कर रहे हैं? तीन तीन बार टॉस कर रहे हैं बेसिकली। एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो हमने काउंटिंग करा था उससे भी कर सकते हैं हम। एक कॉइन को 3 बार हम क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं, उसी से भी कर सकते हैं आप। एंड फर्स्ट, अब यहाँ पे दो तरीके इसको करने के हो सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टॉस अगर करेंगे हम, इसके लिए वैसे ज़्यादा जगह चाहिए होगी, पर फर्स्ट टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है हमारे पास? यहाँ पे हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे अब सेकंड टॉस की बारी है, तो यहाँ पे इस सेकंड टॉस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले टॉस में हेड आ गया, तो दूसरे टॉस में क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है बेसिकली। अब फिर उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे बनाते जा रहा है सीक्वेंस। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टॉस हो गया, सेकंड टॉस और थर्ड टॉस, तीसरी बार भी टॉस करेंगे ना, तो थर्ड टॉस, थर्ड टॉस करेंगे ना हम। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉस में हेड आ गया, सेकंड में हेड आ गया, फिर थर्ड में क्या आ सकता है? फिर से हेड आ सकता है और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज ऐसे आप करते जाना, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। ये हेड हो गया, हेड हो गया और हेड हो गया, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, हेड और हेड आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हेड आ गया, फिर हेड आएगा दूसरे टॉस में, और तीसरे टॉस में क्या हो सकता है? टेल। हेड हेड टेल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, फर्स्ट टॉस में हेड आ गया, फिर क्या आ गया? सेकंड टॉस में यहाँ पे टेल आएगा, तो टेल के बाद क्या आ सकता है? फिर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हेड, टेल और हेड हो जाएगा। ये थर्ड टॉस है यहाँ पे, तो हेड, टेल और हेड। और फिर यहाँ पे इसी तरीके से हेड, टेल और टेल। हेड, फर्स्ट टॉस में हेड आना था, फिर टेल, फिर हेड। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि फर्स्ट टॉस में क्या आ गया हमारे पास? ये चीज़ें आ गई। सॉरी, यहाँ पे ये तो एक सेम आ गया ना। थर्ड टॉस में भी यहाँ पे क्या आएगा? टेल आएगा। हेड, टेल और हेड, टेल सॉरी, HTT। तो ये फर्स्ट टॉस में ये क्या था हमारे पास? जब हेड आया था तो इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसी तरीके से जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको दूसरा टॉस करेंगे, दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है ना कि फर्स्ट टॉस में क्या आ जाए? टेल आ जाए बेसिकली। तो टेल आ जाए तो ये फर्स्ट टॉस है यहाँ पे। अब वैसे यहीं पे था ये, यहीं पे कर लेते हैं इसको। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टॉस में क्या आ गया हमारा? टेल आ गया, फिर इसके बाद सेकंड टॉस में क्या हो सकता है? हेड, टेल, फिर वही सारी कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे टोटल कितने तरीके हो सकते हैं हमारे पास? एक, दो, तीन, चार, चार तरीके यहाँ से हो गए, और चार तरीके इसके भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? टोटल 8 तरीके हो गए।
इसके अलावा दूसरा भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई इवेंट है हमारे पास, 2 इवेंट है या फिर 3 इवेंट है, ठीक है? तो उनको क्या कर देते हैं हम, सीधे-सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m क्रॉस n कर देना है। तो यहाँ पे इवेंट क्या था हमारे पास, MNR मान लेते हैं। पहले टॉस में 2 हेड-टेल, उसी तरीके से n दूसरा भी क्या है, 2 हेड-टेल, फिर क्या है 2 हेड-टेल। तो कितना आ जाएगा ये? तो ये भी यहाँ से 8 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे यहाँ पे। मतलब जो टोटल क्या होंगे, आउटकम्स होंगे हमारे, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें। गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags? हमारे पास क्या है, यहाँ पे दे रखे 5 फ्लैग दे रखे हैं बेसिकली, जो डिफरेंट कलर के हैं। तो 5 फ्लैग वो कैसे हैं, डिफरेंट कलर के हैं बेसिकली। डिफरेंट कलर के हमारे पास 5 फ्लैग दे रखे हैं। अब हमने क्या करना है, अब इन्हीं में से हमने क्या करना है, बेसिकली सेलेक्ट करने हैं, 2 फ्लैग हमने सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि हमारे पास हमने एक सिग्नल बनाना है बेसिकली, ठीक है? और सिग्नल बनाना है हमने, सिग्नल्स कैन बी फाउंड इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर्स द 2 फ्लैग्स। अगर हमने कोई सिग्नल बनाना है तो 2 फ्लैग क्या होंगे, चाहिए होंगे उसको, ठीक है? तो इस तरीके से बना लेना है। अब यहाँ पे कितने भर सकते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास कितने फ्लैग है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास रेड है, ब्लू है, येलो है, वाइट है, ग्रीन है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए ना कि ये सारे हमारे पास कलर हैं। तो यहाँ पे अब इनमें से कौन सा भर सकते हैं हम, सारे भर सकते हैं ना, इन पांचों में से तो कोई भी भर सकते हैं, रेड भर सकते हैं, ब्लू भर सकते हैं, येलो, व्हाइट, ग्रीन। तो यहाँ पे टोटल 5 तरीके हो सकते हैं हमारे कलर फिल करने के, ठीक है? फिर यहाँ पे कितने तरीके हो सकते हैं, अब यहाँ पे एक कलर तो हमने फिल कर दिया ना, अब एक चॉइसेस कम बच गई, तो यहाँ पे 4 ही भर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे रेड भर दिया था हमने, तो यहाँ पे दोबारा तो इसको भरेंगे नहीं ना रेड को, तो बेसिकली 4 कलर हमारे पास बच जाते हैं। तो सीधे सीधे m क्रॉस n हमने सीखे थे ना, m क्रॉस n कर देना है। 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो आप, 2 ही डब्बे बना लेते हैं इसमें। तो इस वाले में कौन कितने कलर आ सकते हैं, तो 5 कलर आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, इसमें 4 आ सकते हैं, तो m क्रॉस n कर देना है, 20 आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं इसमें हम। अब नेक्स्ट थोड़ा परम्यूटेशन पे हम बात कर लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन या फिर क्रमचय। तो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस क्या करा था कि जो परम्यूटेशन होता है, क्रमचय होता है बेसिकली, वो क्या होता है, अरेंजमेंट। उसमें सिलेक्शन भी करते हैं हम वैसे, लेकिन जो सिलेक्टेड चीजें होती है उनमें क्या करते हैं हम उनको, जो उनका सीक्वेंस होता है, वो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था, रोहित, राहुल, विराट कोहली, वो करके बताया था। तो उसमें हमने क्या करी थी, 15 प्लेयर्स की एक टीम बनाई थी, सॉरी 15 में से 11 प्लेयर की एक टीम बनाई थी ना हमने। फिर उसमें से जो हमने 11 की टीम बनाई है, तो 11 सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं उन 15 में से, वहां पे तो कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन अब 11 सेलेक्ट कर दिए ना हमने, अब उनको सीक्वेंस में भी अगर हम चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो वो होता है हमारा परमुटेशन, ठीक है? तो वैसे इसका हमने देख लिया था, तो इसमें क्या देखते हैं, अरेंजमेंट का देखते हैं, अरेंजमेंट करना है बेसिकली। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट order of number of object taking taking है taken some or all at a time। तो
इसका समझा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा है कि परम्यूटेशन क्या है, बेसिकली अरेंजमेंट है। ठीक है, परम्यूटेशन क्या हमारे पास अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कुछ ना कुछ चीज़ों से तो करना होगा ना हमने। जैसे हमारे पास क्या होंगे, टोटल कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे हमारे पास। जैसे 15 प्लेयर थे हमारे पास या फिर 20 प्लेयर हो सकते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा एन होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, टोटल ऑब्जर्वेशन होते हैं हमारा। अब मान लेते हैं हमारे पास 11 ही खिलाड़ी हैं और उनमें से ही हमने क्या करना है, कॉम्पिटिशन करना है उन 11 ही प्लेयर को। तो जो एन होगा हमारे पास, मान लेते हैं एन हमारे पास क्या है, 11 प्लेयर है हमारे पास, और एन को ही हमने क्या करना है बेसिकली, वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, उनको सीक्वेंस में बेसिकली लगाना है, परमुटेशन उनका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम ऑल एट अ टाइम, ठीक है, उनमें से सारे ले लें, सारे को अरेंज कर दें हम, और या फिर हो सकता है कि सम ले लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 11 प्लेयर थे, उनमें से बस हम 4 को ही हमने सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो मतलब इनमें से जो टोटल नंबर है उनको पूरे को अरेंज कर सकते हैं, या फिर उनमें से कुछ को अरेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो यही चीज़ इसमें। अब फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। अब इसमें फैक्टोरियल नोटेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, परमुटेशन का। तो परमुटेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमुटेशन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आर की जो वैल्यू होगी ना यहाँ पे, आर का मतलब है जितनी चीजें हम ले रहे हैं, मतलब जैसे आर एट अ टाइम। ठीक है, मतलब हमने 15 हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे टोटल, उनमें से 15 खिलाड़ियों में से हमने 10 की टीम बनानी है, तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, आर हो जाएगा जो भी हमारे पास टेकन ऑब्जर्वेशन होंगे, मतलब जिनको हमने अरेंज करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू रहेगी बेसिकली वो क्या रहेगी, तो आर तो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, या फिर जीरो हो सकता है आर, और किसके इक्वल भी हो सकता है ये, मतलब जीरो, आर की जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है यहाँ पे, कि मतलब जीरो अरेंजमेंट करने हैं, तो जीरो अरेंजमेंट मतलब जो हमारे पास दे रखा है वही वही है बस। ठीक है, और क्या हो सकता है, और एन से क्या हो सकता है, एन से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है आर की वैल्यू। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ये आप ध्यान रख लेना है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। परमुटेशन का ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो अब आप बोल रहे होंगे ये फैक्टोरियल ये चीज़ें कहाँ से आ गई, वो तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। तो आई थिंक आप फॉर्मूला समझ ही गए होंगे, जो आर की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, मतलब। ठीक है, तो उसे हम वैसे क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से करना है। अब हम आगे देख लेते हैं इसमें। आगे हम देख लेते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो दे रखी है, द फैक्टोरियल नोटेशन एन फैक्टोरियल represents the product of first n natural numbers। ठीक है, तो n फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है। सबसे पहली बात है, जो n फैक्टोरियल में जो चीजें रहेंगी, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, वो क्या रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कभी कि 5.6 फैक्टोरियल ये हो गया, तो ये नहीं होगा। बस नेचुरल नंबर में यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर आप सभी को पता होगा, जो हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 ऐसा करके। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो एन फैक्टोरियल क्या है, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, 5 फैक्टोरियल मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल तक के सारे नंबर का क्या बोल सकते हैं हम, मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है,
मतलब 5 तक के सारे नंबर का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5, इससे फिर छोटा 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास जिस पे फैक्टोरियल लगा होगा उस नंबर से और उससे जो क्या होंगे प्रीसीडिंग जो भी नंबर होंगे नेचुरल नंबर 1 तक, अप टू 1 तक ही होंगे ना नेचुरल नंबर, ठीक है, जीरो नहीं होगा। तो यहाँ तक के सारे नंबर का हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सीधे सीधे इसको याद भी रख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा 120 होता है। इसके बाद 6 फैक्टोरियल आएगा तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये होता है 720 होता है। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, आगे क्वेश्चन में इनका यूज आएगा। वैसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या दिखा सकते हैं बेसिकली, अगर हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाएंगे इसको तो किस टाइप से इसको दिखा सकते हैं। एन फैक्टोरियल को क्या बोल सकते हैं हम, एन फैक्टोरियल इज, इसको डब्बे में बंद कर लेना आप, ठीक है। एन फैक्टोरियल इज एन मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 फैक्टोरियल था ना, 5 का भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। एन फैक्टोरियल हमारे पास एन मल्टीप्लाई, इसे एक छोटा नंबर एन माइनस वन, ठीक है, जैसे ये था 5 माइनस वन करेंगे तो 4 ही तो होगा, एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन माइनस टू और फिर मल्टीप्लाई एन माइनस थ्री, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है हमने, 2 1 तक जाना है, 3 2 1 तक जाना है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग तक, मतलब 1 तक हमने जाना रहेगा। तो यही चीज़ है बस फैक्टोरियल नोटेशन में, और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दे रखी है इनकी, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, एक और बात, ये भी आप नोट कर लेना यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब जैसे एन फैक्टोरियल है ना हमारे पास यहाँ पे, एन फैक्टोरियल को हम क्या दिखा सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन, और इसके आगे हम फैक्टोरियल भी लगा सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, या फिर एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन और एन माइनस टू, और यहाँ पे फैक्टोरियल भी लगा सकते हैं। अगर फैक्टोरियल लगा दिया हमने तो 1 तक हमें क्या है जाने की जरूरत नहीं है, मतलब पहले ही हमने फैक्टोरियल लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वाले को समझते हैं पहले। जैसे यहाँ पे कितना है हमारा, मान लेते हैं 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3, एन माइनस वन कर दिया और यहीं पे हमने फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब 3 फैक्टोरियल है ना, अब इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, एन फैक्टोरियल क्या होता है 1 तक करना है, तो यहाँ पे फिर से करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो बात तो वही होगा ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फैक्टोरियल लगा दिया हमने, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हो गया 5 फैक्टोरियल होगा, 5 फैक्टोरियल को हम क्या बोल सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई, वैसे कितना भी कम कर सकते हैं, एन माइनस वन एक घटा सकते हैं, एन माइनस टू कर सकते हैं, एन माइनस थ्री कर सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। 5 माइनस फोर फैक्टोरियल लगा दिया हमने, ठीक है। इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कितना है 7 फैक्टोरियल है हमारे पास, 7 फैक्टोरियल को 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस वन करेंगे तो 6, 7 माइनस टू करेंगे, एन माइनस टू करेंगे, मतलब तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 क्या, 4 के बाद साथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया, मतलब फैक्टोरियल का मतलब है कि एन नेचुरल नंबर तक इनका मल्टीप्लाई होगा अभी, ठीक है। ऐसे छोड़ सकते हैं हम इसको, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया हमने, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल को आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से। तो आई होप आप समझ चुके होंगे अभी तक क्या कहना चाह रहा था। अब इसमें कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, इसमें इवेल्युएट करना है 5 फैक्टोरियल को। 5 फैक्टोरियल को हमने सीख लिया, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे बेसिकली, और 7 फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 7 फैक्टोरियल और माइनस 5 फैक्टोरियल, तो अब ये चीज मत कर देना कि 7 में से 5 ले चले गए तो 2 फैक्टोरियल बच गए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। इस तरीके से नहीं करना है, फैक्टोरियल लग रखा है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, भले ही हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 7 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और फिर माइनस 5 फैक्टोरियल है। तब हम यहाँ से 5, सेम चीज है ना, फैक्टोरियल वाली सेम चीज है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 5 फैक्टोरियल को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तो बाहर आ गया तो माइनस वन आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 5 फैक्टोरियल
और मल्टीप्लाई, मतलब ये सॉर्ट करने के लिए कर सकते हो आप ऐसे ना, 7 छक्के 42, 42 -1, तो 41 और मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 5 फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने सीखा था कितना होता है, 120 होता है। 5 और जा 20, ठीक है, इस तरीके से 23 जा 60 और 62 जा कितना होता है 120, तो 120 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है सीधे सीधे, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। 120 मल्टीप्लाई 41, तो कितना आ रहा है, इतना बड़ा नंबर आ रहा है ये, ठीक है। तो 4920 आ रहा है, ठीक है। अब हम उससे जो मेथड है इसका उससे भी कर लेते हैं। जैसे क्या था हमारे पास, 7 फैक्टोरियल और -5 फैक्टोरियल था। माइनस होगा प्लस होगा, सब में यही प्रॉपर्टी करनी है, ऐसा नहीं ये कर दिया आपने, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ें नहीं करनी है। अब एक तो आप कर सकते हो कि सीधे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लो, पहले 7 × 6 × 5 इस तरीके से, और फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल दो। तो 5 फैक्टोरियल तक हमें पता था ना, अब 5 फैक्टोरियल तक पता था, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो आप, 7 × 6 × 5 ×5 ×4 ×3 ×2 ठीक है। और माइनस कितना है, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 × 4 × 3 × 2 ठीक है। तो ये हमने अभी सीखा था कितना होता है, ये 120 होता है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 120 हो गया, माइनस, ठीक है, यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 120 आता है, ठीक है। तो 120 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आता है ना, तो 720 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 भी तो है यहाँ पे, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारा, ठीक आ रहा है कि, तो 5040 आ रहा है, उसमें से 120 को हमने माइनस कर देना है, तो वो आप कर लेना। तो नेक्स्ट इसमें दे रखा है, अब जैसे एग्जांपल दे रखा है, तो एग्जांपल भी हम कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप कर लोगे फिर। इसमें दे रखा है एक एग्जांपल, 7 फैक्टोरियल अपॉन, क्या निकालना है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर कौन सा है, एग्जांपल नंबर बता देता हूँ, एग्जांपल नंबर 6 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 दे रखा है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम अपनी सुविधा के लिए क्या लिख सकते हैं, एक मेथड तो है कि 7 फैक्टोरियल का फिर से मल्टीप्लाई निकाल लो। 1000 कितना निकल रहा था, वो 50 निकल रहा था, कितने में, सॉरी 5040 निकल रहा था 7 फैक्टोरियल की वैल्यू। एक तो एक तरीका है कि याद कर लो, दूसरा तरीका है कि मल्टीप्लाई कर लो, तीसरा तरीका है कि इसको फैक्टोरियल में पहले चेंज कर लो, मतलब जो हमारे कट रहे होंगे उस हिसाब से इनको क्या कर दो, थोड़ा इनकी रिड्यूस कर दो वैल्यू, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 में से एक कम करेंगे 6 मल्टीप्लाई 5, तो 5 से अब आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल लगा देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, 5 फैक्टोरियल है, सीधे सीधे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हम काट देंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर डिवाइड, फिर तो टाइम लग जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें, फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो सिंपल सा है, जो चीज़ें हमने सीखी है, 12 फैक्टोरियल को हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, तो 12 फैक्टोरियल को क्या करेंगे हम, 10 फैक्टोरियल तक हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे इसको, तो 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 11, तो और मल्टीप्लाई क्या, तो मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 10 फैक्टोरियल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है, 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यहाँ से 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल सीधे सीधे कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, इसको 2 ही तो बोल सकते हैं ना सीधे सीधे, ये कितना हो गया, 2 × 1 करेंगे तो 2 आ सकता है, 2 फैक्टोरियल को हम 2 ही बोल सकते हैं। लेकिन 3 फैक्टोरियल से क्या हो जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती है, 6 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से इसको काट देंगे हम, इसको इसको, तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा हमारे पास। और तो कुछ लग नहीं रहा, और एग्जाम्पल नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है n फैक्टोरियल, एग्जाम्पल नंबर 7 है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है ये। तो इवेल्युएट दिस व्हेन n इक्वल्स टू 5 एंड r इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये निकालनी है भाई हमने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही है ना सीधे। क्या था जो हमने परमुटेशन का क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, तो वही चीज़ तो है। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है जब n इक्वल्स टू 5 है और n r इक्वल्स टू 2 है। r मतलब जितनी चीज़ें हम टेक करते हैं, मतलब आर टेकिंग एट अ टाइम। ठीक है, जैसे एन ऑब्जर्वेशन में, एन ऑब्जर्वेशन में से क्या लेते हैं हम, आर लेते हैं ना। 15 में से जैसे 10 खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं, ऐसे भी हो सकता है कि ऑल एट अ टाइम 15 में से 15 ही हमने क्या करने हैं, अरेंज करने हैं बेसिकली। तो उसमें परमुटेशन लगेगा, तो परमुटेशन का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा। तो एन फैक्टोरियल क्या हो गया हमारे पास, एन की जगह पे क्या है 5 है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन आर की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। एन माइनस आर यहाँ पे, अब मैंने बोला था ना कि जैसे अभी इसकी बाहर क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसको हम माइनस कर सकते हैं, बस ऐसे नहीं कर सकते हम 5 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल है ना, एन और आर, ऐसे नहीं कर सकते इसको बेसिकली। तो यहाँ पे पहले, यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, तो यहाँ पे n माइनस आर दे रखा है। अब जैसे ऐसा होता है ना हमारे पास 5 फैक्टोरियल प्लस 6 7 फैक्टोरियल, इस तरीके से होता। ठीक है, तो इसको हम क्या नहीं कर पाते, अगर हम इनको सीधे सीधे प्लस कर देते, 7 और 5 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता बेसिकली। यहाँ पे अब इनके इनके बाहर क्या दे रखा है, नंबर के बाहर ब्रैकेट दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो n माइनस आर 5 माइनस 2 कर देंगे ना, 5 माइनस 2, और यहाँ पे बाहर है फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसको हम 5 को हमने 3 तक ही तो ले जा सकते हैं, 2 तक ले जाएंगे तो ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा इसको। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल फिर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चले गया, 2 से ये 2 टाइम चले गया, तो कितना आ गया, सीधे सीधे 10 आ गया। एक्सरसाइज में भी सेम ही क्वेश्चन है आपके पास। एक नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं इसमें। एग्जांपल नंबर है इसमें 8। इफ 1 बाई 8 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू एक्स बाई 10 फैक्टोरियल, देन फाइंड एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास गिवन है और हमने फिर इसको निकालना है। ठीक है, हम क्या करना है, हमने यहाँ पे अब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो 8 9 फैक्टोरियल को हम थोड़ा और छोटा करेंगे तो 8 फैक्टोरियल आएगा ना, तो 1 बाई 8 फैक्टोरियल इसको सीधे सीधे लिख देंगे। ठीक है, और फिर प्लस कर देंगे 1 बाई 9 फैक्टोरियल को थोड़ा छोटा कर दो, मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स बाई 10 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से 8 फैक्टोरियल 1 बाई 8 फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया ना, 1 बाई 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बच गया, सीधे सीधे 1 बच गया, 1 प्लस 1 बाई 9 बच गया ना हमारे पास। इक्वल्स टू क्या है, एक्स बाई 10 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये तो आता होगा आपको ना सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बाई 8 फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 प्लस 1 10 बाई 9 हो गया। ठीक है, 10 बाई 9 हो गया, इक्वल्स टू एक्स बाई 10 आ गया। फैक्टोरियल भी लगाते रहना इसमें। अब क्या करेंगे इसमें, तो 1 बाई 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पे 10 बाई 9 है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, एक्स बाई 10 है।
तो एक काम कर लो, इस 10 फैक्टोरियल को थोड़ा छोटा कर लो, 8 फैक्टोरियल कर लो, या फिर जो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल और 9 है ना, अगर 8 फैक्टोरियल और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं सीधे सीधे, तो 8, इसको हम 9 भी बोल सकते हैं सीधे सीधे, 9 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 9 में क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना 9 को, 9 फैक्टोरियल को बेसिकली, तो यही चीज़ तो है यहाँ पे, तो इसको हम 9 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, तो इसको हम 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको जो 10 फैक्टोरियल है ना, इसको 8 फैक्टोरियल तक ले जा लो, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसको आप बेसिक मेथड से ही कर लो इसको, ठीक है, वन बाई कितना है, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 बाई कितना है, 9 है, इक्वल्स टू x/, अब इसको थोड़ा और छोटा कर लो, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे डिनोमीटर में है और मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, फिर 9 से यहाँ पे 9 भी कैंसिल हो गया, लेकिन जो 10 है वो कौन में है, तो इसके साथ कहाँ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या आ गया, 100 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 100 आ जाएगी हमारे, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो आप। थोड़ा आगे भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ये सारी डेरिवेशन वगैरह दे रखी है, डेरिवेशन कहाँ से आया है, एनपीआर का, तो जो हमने वो पढ़ा था ना परमुटेशन वाला, तो इसको हम यहाँ पे कहाँ पे पढ़ा था हमने, तो ये पढ़ा था ना हमने, परमुटेशन लिख दिया था, यहाँ पे क्या करना है हमने, इसको लिखते हैं हम एन पी आर, लिख देते हैं एन पी आर, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट है, इनके परमुटेशन करना है टेकिंग आर एट टाइम, एन पी आर से इसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह दे रखा है, वो सब सारी चीज़ें हम अपने जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनमें हम डिस्कस कर लेंगे, और तो फॉर्मूला सीधे मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि एन पी आर जो होता है, या फिर इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इसको, परमुटेशन एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है ना, ठीक है, और इसके अलावा क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कि लिख सकते हैं आप, तो परमुटेशन ऑफ एन और कॉमा आर लिख सकते हैं, उसी तरीके से आगे कॉम्बिनेशन में आएगा कि एन, एन ऑब्जेक्ट्स है ना, एन सी आर लिखेंगे, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, और आर, आर चीज़ों को हमने क्या करना होगा, उनको सिलेक्ट करना होगा, तो एन सी आर दिखा सकते हैं, और ये उसी तरीके से यहाँ से कॉम्बिनेशन ऑफ एन कॉमा आर दिखा सकते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, तो अभी तो हम परमुटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, और एक चीज़ है इसमें कि जब हम क्या करते हैं बेसिकली, तो अगर हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है, कोई ऑब्जर्वेशन दे रखा है कि एन पी कितने हैं, और जो हमने पढ़ा था ना कि जो आर की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, वो क्या हो सकती है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे जीरो भी हो सकती है बेसिकली, जीरो भी हो सकती है और जीरो से बड़ी भी होनी चाहिए, वैसे माइनस में नहीं होगी बस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जीरो है यहाँ पे, ठीक है, आर की वैल्यू और एन से इक्वल भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है उसके, तो उन चीज़ों को हम देख लेते हैं, एन पी अगर आर कितना होगा, जीरो होगा हमारे पास, ठीक है, तो एन पी जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे, उसमें से हमने मतलब परम्यूटेशन करना होगा, अगर हमने जीरो लेने हैं, मतलब उनमें से कुछ लेना ही नहीं है, तो वही चीज़ तो बच जाएगी हमारे पास सीधे सीधे, उतने ही ऑब्जेक्ट बच जाएंगे ना, हम कर ही नहीं रहे हैं परम्यूटेशन, एन फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, एन माइनस आर कितने हैं, टेकिंग जीरो एट अ टाइम, तो जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा, सीधे सीधे एन माइनस जीरो कितना आ जाएगा, जीरो, एन ही तो आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, तो सीधे सीधे कितने तरीके हो सकते हैं, वन ही तो परम्यूटेशन होगा ना, वन ही सीक्वेंस होगा, क्योंकि जीरो, जीरो चीज़ों को हम वहाँ पे निकाल रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं बेसिकली सीक्वेंस उनका चेंज कर रहे हैं, या फिर परम्यूटेशन उनका निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं, तो ये आपने ध्यान रख लेना है कि जो एन पी जीरो होता है ना, वो कितना होता है, वन होता है, इसके अलावा सारे के सारे ले लेने, हाँ, लेंगे अगर, तो कितने तरीके हो सकते हैं, एन पी आर, एन पी क्या हो जाएगा, अगर एन ऑब्जर्वेशन है हमारे पास और कितने ले रहे हैं हम, एन ही ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर, कितना है यहाँ पे, आर एन ही है ना, तो एन माइनस
एन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल। तो टोटल कितने तरीके आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे एन तरीके आ जाएंगे ये सॉल्व आउट करके। ठीक है, तो यहाँ पे एन माइनस एन कितना हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा। और जीरो फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, वन होता है ना बेसिकली। तो यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एन कितने हो सकते हैं, एन फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं, सॉरी ये एन 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 माइनस एन तो कितना आ गया, जीरो फैक्टोरियल आ गया ना। जीरो फैक्टोरियल मतलब कुछ नहीं होता, वन होता। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या बच गया, एन फैक्टोरियल। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, एन फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं। मान लेते हैं कि फाइव अल्फाबेट्स के क्या बनाने हैं हमने, कोई फाइव अल्फाबेट्स दे रखे हैं हमारे पास, ए बी सी ई एफ, ये दे रखे हैं ना हमारे पास फाइव। और इनमें से हमने फाइव ही लेटर्स का हमने क्या बनाना है, फाइव न्यू लेटर्स, फाइव ही न्यू लेटर वाला कोई वर्ड हमने फॉर्म करने हैं। तो कितने तरीके हो सकते हैं इनके, आप क्या क्या आप कैसे बनाएंगे, हम सीक्वेंस ही तो चेंज करेंगे ना। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, तो हमने फाइव वर्ड वाला बनाना है, तो क्या हो जाएगा, तो कितने तरीके हो सकते हैं इसके सीधे, फाइव फैक्टोरियल हो सकते हैं ना। जो हमने स्टार्टिंग में सीखे थे, नंबर ऑफ वेज निकालना सीखे थे हमने बॉक्स मेथड से, उसमें वही चीज कर रहे थे हम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो फाइव फैक्टोरियल टोटल हमारे पास नंबर है, और एन माइनस आर कितने हैं, आर कितने ले रहे हैं हम, फाइव, पांच ही तो ले रहे हैं ना एक बार में। ठीक है, उनमें से फाइव माइनस फाइव फैक्टोरियल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, फाइव फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यही चीज तो हमने सीखे थे ना, फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। तो यही चीज तो हमने सीखे थे स्टार्टिंग में बॉक्स मेथड से। तो यही चीज है बस। ठीक है, बॉक्स मेथड से भी सेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने तरीके हो सकते हैं फिल करने के, पांच तरीके हो सकते हैं। तो एक आ गया, तो अब चार तरीके हो सकते हैं, और फिर तीन तरीके, फिर दो तरीके, और फिर एक तरीके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीधे सीधे फाइव फैक्टोरियल हो सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपने ध्यान रख लेना है फिर। और फिर नेक्स्ट एक हेडिंग दे रखी है उसमें, टाइम कितना होगा, तो इसको भी मैं बता देता हूँ आपको कि कॉम्पिटिशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब सारे ऑब्जेक्ट क्या नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब जो अलग, बेसिकली यूनिक नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, मतलब जो चीज रिपीटेड होती है तो उनका बेसिकली किस टाइप से हम निकालते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, ये एग्जांपल में दे रखा है, रूट के हमने क्या निकालना है, परमुटेशन निकालना है कि कितने तरीके से हम इसको परमुटेशन करते हैं। तो वैसे तो कितने होते थे, जो हमने अभी पढ़ा था कि एन पी एन रहता है ना, अगर आर की जगह पे भी एन रहता है, सारे के सारे लेने हैं। तो बेसिकली अब इसमें क्या हो जाएगा, वैसे तो फोर फैक्टोरियल होना था ना, लेकिन क्या हो जाएगा, ये दो चीजें हमारे पास क्या आ गई, दो दो हमारे पास ये सारा, ये इतना प्रूव करके पूरा दिखा रखा है ना यहाँ पे, जितने पूरे तरीके हो सकते हैं तो क्या करने के, जो इसको सीक्वेंस में लाने के बेसिकली, तो वो आप देख लेना। तो अब जो ये सेम चीजें हैं ना हमारे पास, अब हम इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बाद में ले जाते हैं, और इसको पहले ले जाते हैं, और इस आर और टी को रहने देते हैं। तब भी तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये एक्स्ट्रा फिर काउंट ही नहीं हो जाएगा क्या, तो ये चीज एक्स्ट्रा काउंट, ये भी सेम चीज है। ठीक है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। तो ये एक्स्ट्रा काउंट ना हो, इस चीज के लिए क्या करेंगे, तो ऐसी कितनी कंडीशन आ सकती है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देंगे, दो जगह ऐसा आएगा। तो आपने ये ध्यान रख लेना है कि जैसे जो हमारे पास क्या है, ओ है, ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो दो बार रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे दो बार आ रहा है। इनका हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो वो चीज तो वही बन जाएगी ना। और परम्यूटेशन हम निकालेंगे फोर फैक्टोरियल, तो वो तो उनमें बेसिकली वो तो उनमें काउंट हो जाएगा ना। अब लेकिन ये अब इसमें रिपीटेड चीजें काउंट भी नहीं करना है, मतलब जो सेम चीजें हैं, सेम सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी क्या होगा, परम्यूटेशन में जो डिस्टिंक्ट होगा, प्रत्येक सीक्वेंस होगा वो खुद में क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब दूसरे सीक्वेंस से क्या होगा, अलग होगा बेसिकली। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, अपॉन कर देते हैं जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फाइव फोर फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या कर देंगे, टू फैक्टोरियल। सीधे सीधे हम सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल तरीके हमारे वैसे कितने होने थे, 24 होने थे ना। तो यहाँ से फिर कितने तरीके बच जाएंगे हमारे, तो फोर फैक्टोरियल कितना हो गया, 24। टोटल कितने तरीके हो जाएंगे हमारे, अपॉन टू, तो टोटल 12 तरीके हो सकते हैं इनको। अब जो हमने अलग अलग बनाना है एकदम, जैसे फर्स्ट रूट बना, फिर टूर बना, रूट बना, फिर टूर बना। ठीक है, फिर रोटो, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं, जितने सीक्वेंस हमारे बन रहे थे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल से आपको समझा लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे हमारे पास दे रखा है इंस्टीट्यूट दे रखा है। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर समझ जाओगे आप।
इन क्या दे रखा है, इन में अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल, ठीक है, इलाहाबाद। ये हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, इसके वर्ड्स को हमने क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो एन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, एन ऑब्जर्वेशन है, एन लेटर्स है, ठीक है, एन लेटर्स है हमारे पास, और एन को ही हमने क्या करना है, लेना है, इन सारे सारों को उठाना है और सीक्वेंस में लगाना है। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब एक चीज आपने ध्यान रख लेनी है, जैसे ये है ना यहाँ पे, तो अब ए को देखो, ए कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो जो ए है ये कितनी बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, तो उतने फैक्टोरियल्स हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। ए चार बार आ रहा है, इसके अलावा जो एल है, ठीक है, इसको मैं स्टार से यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये स्टार है एल वाला, ठीक है। तो ये भी एल जो है वो कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, ठीक है। तो अब और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, आप देख लेना, और कुछ चीज रिपीट नहीं हो रही आई थिंक इसमें। तो वैसे कितने तरीके होने थे इसके टोटल, वन जितने हमारे पास, वन थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन फैक्टोरियल तरीके होने थे ना। लेकिन अब बहुत सारे टाइम पे ये एल जो क्या है हमारे पास, जो सॉरी ए वाले हैं, ये जो रिपीटेड चीजें हैं ना, इनको हटा देते हैं परमुटेशन में से, ठीक है। तो हटाने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे डिवाइड कर देना है, जितने हमारे पास परमुटेशन बनने थे ना, वैसे अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट होते सारे ऑब्जेक्ट, अलग अलग होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये रिपीटेड नहीं होते, तो नाइन फैक्टोरियल हमने निकालना था। लेकिन अब जो रिपीटेड है उनको हटा देना है, तो ए कितनी बार आ रहा है, चार बार आ रहा है ना, तो फोर फैक्टोरियल कर देना है यहाँ पे, फोर फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि जो ए को बेसिकली अरेंज करने के तरीके होंगे वो क्या होंगे, फोर फैक्टोरियल होंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे जो एल है, इसको इसमें टू फैक्टोरियल कर देना है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको करना है, फिर बस यही चीज़ें थी इसमें। और फिर नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज वगैरह है उन्हें हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो यही चीज़ें थी आज के लेक्चर के लिए डिस्कस करने के लिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।